हमला नहीं करा था उसको, तो कह कि उनके पास बंदूक था। अच्छा। हाथी देख के बंदूक डर गया। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। तो वैज्ञानिक जी से जैसे दादाजी की कहानी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो उसी पर आज हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। तो वैज्ञानिक जी बताइए अपने दादाजी के बारे में। और दादाजी और क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ बताइए। दादाजी बहुत बलशाली थे। बहुत बलशाली। बहुत बलशाली। कितने बलशाली थे? इतने बलशाली थे कि लोग कहते हैं कि उनमें 7 भेड़ियों का ताकत हो। 7 भेड़ियों? 7 भेड़ियों का। ऐसा क्यों? क्या वो 7 भेड़ियों का दूध पिए थे। 7 भेड़ियों का दूध पिए थे वो। ये तो काफी रोचक सच बात बात कर रहे हैं। बिल्कुल तो सच कुछ बात। ऐसा बात बताइए जिससे वो बल का प्रदर्शन किए हो। बल का प्रदर्शन बहुत किए हैं। बहुत किए? बहुत। कुछ कहानी बताइए। जहाँ मौका मिला वहाँ वो सबसे आगे रहे। कुछ कहानी बताइए जिससे हम लोग को पता बताते चले। हैं आपको। तो एक बार की बात है कि गांव में हाथी आ गया। हाथी आ गया? हाथी आ गया। तो ठीक है। विशाल विशाल हाथी। विशाल हाथी? विशाल हाथी। फिर क्या हुआ? हाथी का नाम ही विशाल था। ठीक है, हाथी का नाम विशाल था। विशाल। फिर क्या हुआ? अब विशाल हाथी आ गया। हाँ। अब तहस नहस करने लगा। किसी का फसल बर्बाद कर रहा है, किसी का घर तोड़ दे रहा है, किसी का पपीता का पेड़ उखाड़ के फेंक दे रहा है, केला का पेड़ उखाड़ दे रहा है। त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। इतना दहशत मचा दिया। पूरा परेशान। जहाँ पैर रखता था वहाँ 2 फीट नीचे। 2 फीट नीचे? 2 फीट ढह जाता था, गड्ढा हो जाता था। अच्छा ठीक है। अब लोगों में भय बन गया। अब लोग दौड़े हुए इधर उधर भाग रहे थे। तब एक बुजुर्ग थे, वो बोले कि एक ही आदमी बचा सकता है। एक ही आदमी? एक ही आदमी। कौन था? मेरे दादाजी। आपके दादाजी? दादाजी सब जान ही रहा है कि वो 7 भेड़िया का बल है उनमें। कहा है कि बुजुर्ग को पता था कि 7 भेड़िया का दूध पिया है। अब लोग दौड़े हुए मेरे दादाजी के पास आए। अब दादाजी को देख रहे हैं आंगन में बड़ा खाट पे सो रहे हैं। दादाजी आंगन में खाट पर सो रहे हैं? सो रहे हैं। फिर बताइए। फिर बताइए। फिर लोग नाक रगड़ने लगे कि उठिए उठिए उठिए। नाक रगड़ रहे? नाक रगड़ने लगे। नाक क्यों रगड़ रहे थे? गिड़गिड़ा रहे थे। ओ गिड़गिड़ा रहे थे। गिड़गिड़ा रहे थे। ठीक है। अब दादाजी उठ गए। अब बोले हुआ क्या है बताओ, क्या समस्या है? बोले कि हाथी आ गया, विशाल हाथी आ गया। विशाल हाथी आ गया? विशाल हाथी आ गया। फिर आगे क्या हुआ? अब मेरे दादाजी बोले कि घबराने की बात नहीं, मेरे रहते किसी को कुछ नहीं होने देंगे। फिर क्या हुआ? फिर निकाले बंदूक, अब बैठे बुलेट पे, पहने चश्मा, चल दी। बुलेट पे हाथ बंदूक लेके चश्मा पहन के चल दिए? फिर क्या हुआ? अब पहुंच गए हाथी के पास। हाथी पास पहुंचे? हाथी को सीधा अकेले पहुंच गए हाथी के पास। अब वहां गाड़ी स्टैंड पर लगाए, बंदूक हाथ में लिए, अब चश्मा खोले स्टाइल से। अब वहां स्टाइल से चश्मा खोल रहे? ऐसे खोलते थे वो। वाह। अब वो ऐसे खोलने के चक्कर में क्या हुआ, चश्मा गया नीचे गिर। फिर क्या हुआ? अब उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब बोल रहे हैं कि हाथी कहाँ है। अब हाथी उनको दिख ही नहीं रहा। हाथी नहीं दिख रहा था? फिर याद आया कि मुझे भी इलाज हुआ था, उनका ऑपरेशन हुआ Oh था। my God, फिर क्या हुआ? मैं उठाए नीचे से, पहने चश्मा, फिर देखा हाथी यही है। हाथी वहीं था? वही था। तो हमला नहीं कर रहा था? हमला नहीं कर रहा था उसको, तो कह कि उनके पास बंदूक था। अच्छा। हाथी देख के बंदूक डर गया। क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अब फिर वहां जाके देख रहे हैं कि हाथी के पास तो 4 हाथ है। हाथी के पास 4 हाथ थे? 4 हाथ है। अभी सोचे कि तो नाइंसाफी हो गया, मेरे पास 2 हाथ, उसके पास 4 हाथ। 4 हाथ कैसे होगा? हाथी पास तो 4 पैर होते हैं। अरे नाम ही है हाथी। हाथी का मतलब क्या होता? मतलब हाथ। हाथी का मतलब हाथ होता है? क्या मैं हाथी कैसे बना? हाथ है तभी ना बना। तो आपका कहने मतलब कि हाथी के पास 4 हाथ? 4 हाथ। वो जो पैर है उसको हाथ बोलेंगे? हाथ ही है, पैर नहीं है, तभी ना नाम पड़ा हाथी। काफी रोमांचक बात है, काफी आश्चर्यजनक बात है। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अब वो देखें कि मेरे पास 2 हाथ है, उसके पास 4 हाथ है, कितना इंसाफी हो जाएगा। और लड़ नहीं पाएंगे, ज्यादा बलवान हो गया वो। ठीक है। दादाजी मेरे चालाक। अब बोले कि यहाँ पे हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, लड़ाई करने को फायदा नहीं है। फिर क्या होगा? अब देखेंगे उसके पास 4 हाथ है, मेरे पास 2 हाथ है, हम तो सीधा हार जाएंगे। फिर अब इसलिए सोचे कि दोस्ती करना भला ही है। अब दोस्ती कर ली। दोस्ती कर लिए तो? अब हाथी तो पूरा बंका हुआ था कि तुम अकेले आ गए लड़ने हमसे। फिर क्या हुआ? अब मेरे दादाजी बोले कि चलो डील करते हैं। क्या डील हुआ? डील ये करते हैं, मेरे गांव में दोबारा नहीं आएगा। तो हाथी बोला हम ऐसे नहीं मानेंगे, मेरा भी शर्त है। क्या शर्त रखा? शर्त ये रखा कि जंगल में शेर है जो हमको तंग करता है, तो तुम उसको, उससे हमको बचाओ तो हम तुम्हारा गांव को बचाएंगे। तुम हमको बचाओ तो हम तुमको बचाएंगे। हाँ, तो तुम्हारा गांव का हम बचाएंगे, नहीं तंग करेंगे तुम्हारे गांव में। फिर क्या? मेरे दादाजी बोले ठीक है, हम बचाएंगे शेर से। डील डन? डील डन हो गया। वो बोले अरे
7 गो भेड़िया का बाल है मेरे में। 7 गो भेड़िया। 7 गो भेड़िया का। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर समझौता हो गया, मेरे दादाजी आ गए घर। फिर क्या हुआ? 2 ही 3 दिन बीते थे, तो तुरंत हाथी का फोन आया। हाथी का फोन आया? हाथी का फोन आया मेरे दादाजी को। क्या बोल रहा था? अब मेरे दादाजी उठाए फोन। हाँ। अब बोला कि यहाँ पे तो शेर बहुत तंग कर रहा है, आप जल्दी आइए। परेशान हो गया था हाथी। तुरंत हेल्प के लिए अब मेरे दादाजी आपने ताव देखे, तुरंत फोन काटे, अब निकाले बंदूक, अब बैठे बुलेट पे, अब पहने चश्मा चल दिया हाथी के पास। फिर से बंदूक बुलेट चश्मा। बस फिर जाते जाते उनका गाड़ी बंद। गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद हो गई। क्यों? अब वहां देखने तेल ही खत्म। तेल खत्म हो गया। तेल ही खत्म हो गया। बहुत दिक्कत हो गया। बहुत दिक्कत हो गई। अब फिर क्या? पहुंचे कैसे वहां? तो अब हाथी फोन पे फोन किया जा रहा है, हाथी जल्दी फोन पे फोन आइए, कर रहा है। चलिए बोल रहे वहां है। अब ये सोचे कि कोई चारा नहीं है, अब तेल लेने जाए कि हम उसको बचाने जाए। अभी जंगल के रास्ते पहुंच गए हाथी के पास। मेरे दादाजी पहुंचे वहां, हाँ। जहाँ शेर था और हाथी था। अब वहां पहुंचे तो अपना स्टाइल से तो जानते करते हैं, हाथ में बंदूक और चश्मा खोले। अब देख रहे हैं वहां कुछ दिख ही नहीं रहा, ना वहां हाथी है ना शेर है। हाथी भी नहीं था, शेर भी नहीं। दोनों गायब था। अब उधर से फिर शेर बोल रहा है कि थोड़ा चश्मा पहन लीजिए। शेर पूरा चश्मा पहन चश्मा लीजिए। पहन लीजिए। फिर चश्मा पहने यार दादाजी। वो तैयारी होने का टाइम दे रहा है। हाँ। अब दादाजी चश्मा पहने तो देखे दोनों वही है, हाथी भी यही है और शेर भी यही है। हाथी भी वही था, शेर भी शेर वही भी था। वही था। फिर क्या बोले कि आप तैयार हो जाइए तो हम लोग लड़ते हैं। तो मेरे दादाजी बोले कि थोड़ा 2 मिनट दीजिए, हम टोपी खोल लेते हैं। तो टोपी का बार बार लड़ाई में गिर जाएगा टोपी, और टोपी गिरना उन्हें अपमान होता है, इसलिए हाथी को दे दिए। तब लड़ाई चालू तो अब जानिए रहे कि 7 भेड़ तो बल था। अब जो शेर जो है वो समझा कि अब नहीं सकेंगे। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? फिर हाथी बोला कि हम हॉर्न बजाते हैं और तुम लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हाथी कैसे हॉर्न बजाएगा? तो सूंड उठा के बजाएगा ना जी। हाथी सूंड उठा के हॉर्न बजा? हाँ। अब वो बजाया अपना हॉर्न। अब उसके बाद मेरे दादाजी अब शेर तैयार हो गए लड़ने के लिए। अब मेरे दादाजी जो पटके उसको, शेर को अब जानिए रहे कि उनमें कितना बल था। 7 भेड़ियों का बल था। अब जो पटकी करने लगे। अब शेर समझ गया कि अब सकेंगे नहीं। शेर भाग गया दादाजी के डर से। तुम दबा के भाग गया। फिर क्या हुआ? पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा था वो। मेरे दादाजी बोले आओ फिर लड़ लेते हैं। बोले नहीं, हम नहीं लड़ पाएंगे, और भाग गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? अब गांव आए तो भव्य स्वागत हुआ उनका। गांव में स्वागत हुआ? बहुत बड़ा स्वागत, ढोल बाजा के साथ उनको स्वागत किया गया। वो शेर ही था कि बिल्ली तो नहीं था? वो शेर नाम था, वो बिलार था। बिलार था। बिलार। को क्या होता है बिलार? बिल्ली का बड़ा रूप। बिल्ली का बड़ा रूप बिलार। बिलार। तो बिल्ली नहीं हुआ? अरे तो नाम शेर था ना। नाम शेर था इसलिए वो शेर है। हाँ, नाम शेर था, उसको प्यार से लोग उसको शेर बोलते थे जंगल में। दोस्तों, अब वैज्ञानिक जी के दादाजी की कहानी काफी रोमांचक होते जा रही है, तो मुझे कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा। फिर आगे की वीडियो में वैज्ञानिक जी के दादाजी की कहानी जारी रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू।